हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो काफी लंबे समय के बाद वीडियोस और जो सेशन शुरू हो रहा है, काफी दिनों का ब्रेक लग चुका था। तो क्लास 10th का न्यू सेशन शुरू, यानी न्यू बैच आपका शुरू हो रहा है। न्यू बैच है बिल्कुल 2024-25। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो है ऐसे हैं इसमें जो वीडियो को देख रहे हैं, जो कि क्लास 10th के रिसेंटली पेपर देकर आए हैं और बहुत अच्छा पेपर गया है हमारे बच्चों का, बहुत जबरदस्त, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th के बाद 10th में आए हैं, तो उनके लिए स्पेशली जो 9th के बाद 10th में आए हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जीरो से हीरो तक का सफर हो चुका है शुरू। ठीक है, जीरो से हीरो तक का सफर शुरू हो चुका है और आज इसकी पहली क्लास है। और जो बच्चे क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं हमारे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में या छोटा भाई बहन जो कोई भी है उसको बता दीजिए कि सेशन शुरू हो चुका है, बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल पहले टॉपिक पे से, पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे से शुरुआत कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी मैथ को कंप्लीट करेंगे। और मैथ से ही मतलब नहीं है, क्योंकि अब की बार अपना न्यू स्टूडियो सेटअप है, न्यू है सब कुछ, तो उसी के लिए सब कुछ न्यू के साथ एक और चीज न्यू जो मैं आपको बता दूं, वो क्या है, वो है सर अपना ये क्या है, ये देखिए चलिए, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024-2025, यानी कि जो टारगेट है अपना वो है 2025 है, जिसमें अपने बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अपन लोग आए हुए हैं और अच्छी तरीके से अपने भी लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जिसमें क्या है, क्लास 9th से 12th तक ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन है अपनी। ठीक है, डेली फ्री क्लासेस होंगी, कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है कि 2000 का बैच ले लिया, 1000 का बैच ले लिया, 3000 रुपए दे दिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फ्री क्लासेस और आपको बैक टू बैक क्लासेस, यानी वो एक्सपीरियंस आपको अब की बार में फील करा दूंगा जो बैच लेकर के पीरियड करके पढ़ते हो, उसी एक्सपीरियंस को इस बार आपको फ्री क्लासेस में फील करा दूंगा, क्योंकि पूरा सेटअप मैंने रेडी कर लिया है। फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगे, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, गो ऑन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। डाउट सेशन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज़ेस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, डेली टू डेली क्लासेस को अटेंड करते हुए चलना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वास्तविक संख्या क्लास 10th मैथ्स। और क्लास 10th मैथ से ही मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बार अपन लोग देखो मैं अकेला था तो क्लास 10th मैथ और साइंस ही पढ़ा था, लेकिन अब की बार आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी सिंगल सब्जेक्ट आपसे नहीं छूटेगा, चित्रकला को छोड़कर। देखो भाई, चित्रकला अपने पे नहीं आती है। ठीक है, जो चीज नहीं आती उसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको भी इसको कोई इंतजाम कर सकूं। तो क्लास 10th मैथ्स का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर पहले ही स्टेप से शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमः। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए भाई मेरे, बहन मेरे, जो कितने भी हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। टॉपिक्स क्या है, एजेंडा क्या है इस टॉपिक्स का। और देखो पिछली बार या क्या, उससे भी पिछली बार अपन लोग जिससे पढ़ रहे थे कि यार ये क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा। अब की बार का मैंने जो पेपर देखा ना भाई क्या बात है, कितना अच्छा पेपर आया था। तो उस हिसाब से मैंने तैयार किया है कि भाई देखो पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना अपन लोग हम बना लेते हैं, हाइपर कर देते हैं अपने दिमाग को कि यार ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा। डोंट वरी, अब की बार हम ऐसा पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, कंटेंट इकट्ठा नहीं करने का, कॉपीज इकट्ठी कर दी, ये नोट्स वो नोट्स और ये सब कुछ नहीं। अब की बार सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में ही देखने को मिलेगा आपको, ज्यादा करने, क्योंकि पेपर देखा मैंने बहुत इजी आता, तो उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आज। तो देखो टॉपिक्स क्या है हमारे, दो टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ना है पहले चैप्टर के अंदर। इन्हीं में से क्वेश्चन फंसता है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ और ये है आपका अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। क्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, ये टॉपिक होता है अपना एक। चलिए, तो पहला क्या है, पहला है एलसीएम एचसीएफ। तो सर प्रश्नावली पहली है 1.1 है। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही है ना भाई। क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा बेहतर बनोगे। ठीक है ना, बेहतर बनने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। अपने आप को तपाना का मतलब है कि कॉपी पेन निकाल के थोड़ी बहुत संघर्ष खुद भी करना पड़ेगा। समझ में आई ना, सबसे आगे चलना है।
अगर रेस में सबसे आगे चलना है, सबके साथ चलना है, तो फिर कम पढ़ो। सबसे आगे चलना है तो उनसे भी ज्यादा पढ़ो जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 10 घंटे पढ़ना है। लेकिन सर आज पहली क्लास है, आप 8 घंटे 10 घंटे की बात कर रहे हो, तो फिर ये कैसे चलेगा। तो पहली क्लास से मतलब नहीं है, धीरे धीरे अपनी आदत बनाओ पढ़ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही पढ़ने लग जाओ, 1-1 घंटा 2-2 घंटा डेवलप करते चलो, पढ़ते चलो। चलिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं देखो एलसीएम एचसीएफ सब लोगों पे आते होंगे, उम्मीद करता हूँ 9th क्लास में सबने पढ़े हैं। एलसीएम और एचसीएफ सब पर आते हैं, मैं ये बात मान करके चलता हूँ। अगर भाई मेरे किसी पर भी नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं, तो प्लीज 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 2 बार प्लीज 3 बार प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दे, जरूर बता दे मुझे, जिससे मैं आपको उस टॉपिक को बता पाऊं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ये क्वेश्चन आया था, के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर 140। सर सॉल्व कर दिया। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो भागविधि होती है, जो 8 9 7 कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 7 में सब पढ़ के आए हैं सर, सब ये अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं सब लोग। तो सर 2 2 सत्ते 14 और 2 2 ते 35 बार और 5 सत्ते 35 होते हैं और 7 एकम 7 होते हैं। सर इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखूं सर, 2 गुणा 5 गुणा 7। सर देखिएगा जरा, ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना सर। क्या दिक्कत की कैसी बात कर रहा है मेरे भाई, दिक्कत क्यों नहीं आएगी। अब इसको ऐसे लिख लेते ना थोड़ा सा, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 बार ऊपर ऐसे लिख लूं, अब ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से बोलते हैं अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ या पूरा जोश लगा दो। सर क्या हो गया सर, पहली क्लास में पूरा जोश लगा दो, नहीं, आराम से पढ़ेंगे, जोश वोश नहीं है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स। अभी शुरुआत है, अप्रैल शुरू हुआ है, मेरी अप्रैल शुरू होने में भी 2-3 दिन बाकी है, तो अप्रैल शुरू हो जाएगा, सेशन शुरू हो जाएगा, फिर अपने धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, ठीक है। और पूरा कंप्लीट मैथ अपन लोग जहां तक है जुलाई तक पूरा खत्म कर देंगे। और जुलाई तक खत्म करने के बाद फिर रिवीजन, मैराथन वगैरह बहुत कुछ होने वाला है। अब की बार की प्लानिंग बहुत तगड़ी है भाई मेरे, बस पढ़ते हुए चलिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर हम। 156 का गुणनफल रूप लिखना है, तो 2 सत्ते 14 होते हैं, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गए सर, 2 तिया 6, 2 नाम 18 हो गए सर, और 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गए सर, और ये 13 से जाएगा एक बार, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड तरीका बोलते हैं इसको, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है सर, लिख लिया क्या। अब 2 × 2, 2 की पावर 2, 3 × 13, ये आपका हो गया आंसरम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। चलिए 38 25 5005 77 74 और ये 29 है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लोगे आप, करके बताऊं। चलिए तो मैं करता हूं, आपको चौथे क्वेश्चन के करता हूं, 2 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। 5005 का कर देता हूं, 5 एकम 5 0 0 1। अब सर किससे जाएगा सर, 11 से डिवाइड करें, 11 9 99, 1 बचा, 11 एकम 11, फिर सर 13 से 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो इसको कैसे लिखें, 5 × 11 × 13 × 7। सर क्या इसको ऐसे पावर्स वगैरह हम कुछ लिख सकते हैं, तो सर पावर में उसको लिखते हैं जिसके फ्रीक्वेंटली 2-4 नंबर ज्यादा आगे हो, यानी कि 1-2 डिजिट जो है ज्यादा बार रिपीट हो गया हो। तो इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही फटाफट करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं डियर स्टूडेंट्स, एंड मूव ऑन सेकंड क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम दिए हुए हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। याद है आपको, क्लास कौन सी क्लास होती है, 8th क्लास में होता है शायद, फॉर्मूला
क्या होता है 8th एंड 7th में होता है ये कि फर्स्ट नंबर into second number is equals to LCM into HCF, HC और F। ये होता है आपका, क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला जो कि हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको वेरीफाई करना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। 26 और सर 91 का क्या करना है हमको, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 26 और 91 एक साथ निकालते हैं। सर 2 से दे डिवाइड, तो 26 में जाएगा 13 बार और 91 में तो एक भी बार नहीं जा रहा है, ये तो गलत बात हो गई है। अब 13 से दे दे, 13 का 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7। जब तक एक एक ना आए जब तक डिवाइड देते हैं, सबको पता है। तो एलसीएम करते हैं जब इनका, तो एलसीएम में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 into 13 into 7, 13 सत्ते 91 और 2 एकम 2 और 2 नाम 18। एलसीएम तो आया सर 182। अब करेंगे HCF, HC और F। सर HCF कैसे निकालते हैं, इस दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर कॉमन देखते हैं। बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा मैं, काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं बट मैं आसानी सा मेथड बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो न्यू स्टूडेंट हैं प्रो प्लेयर्स नहीं है। क्या किया जाए, प्रो प्लेयर्स है ही नहीं। अब मैं बिल्कुल जीरो से समझ के चलूंगा। मैं समझ के चलूंगा कि भाई मेरे जो प्लेयर्स हैं, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, वो सब ये समझ लीजिए कि उन्होंने अभी जो गेम है डाउनलोड ही किया है, खेलना तो अभी सीखे ही नहीं है। करना कैसे हो तो बात की बात है, लेकिन खेलना ही पता ही नहीं है करना क्या है, तो वो मतलब प्रो प्लेयर है ही नहीं मेरे जो सब स्टूडेंट हैं। तो इसको शुरू से शुरू करेंगे हम लोग। तो HCF का करते हैं, कैसे निकालते हैं, अलग अलग नंबर से लिखेंगे उनका, फिर एलसीएम फैक्टर मेथड से, वो जो पिछली क्वेश्चन में किया था ना, सेम है उसी जैसा करेंगे। 2 से कितनी बार, 13 बार, 13 का 13। इसको करेंगे तो इसमें 7 से चला जाएगा 13 बार, 13 सत्ते 91 होता है, 13 का 13। अब इन दोनों नंबर्स में, जो दोनों मैंने लिए हैं, अगर 3 होते तो 3 लेते। इन दोनों में करना क्या है, कॉमन को एक बार देख लेना, कौन सी चीज कॉमन है। तो ये सब 13 और 13 इसमें कॉमन है, तो एक ही चीज है कॉमन, और तो कुछ कॉमन है नहीं है। तो यही हमारा HCF बन जाएगा, क्या 13। इसका HCF कितना आ गया, 13 आ गया। अब सर HCF और LCM तो निकाल लिए, अब इसको और वेरीफाई करना था, वेरीफाई द फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सत्यापन, क्योंकि हिंदी में चल रहा है मामला, तो सत्यापन लिखना पड़ेगा। चाहो तो वेरीफाई लिख लो यार, इतना भी हिंदी नहीं चल सकता। वेरीफाई करना क्या है, फर्स्ट नंबर देन फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर HCF। फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91 और एलसीएम कितना आया था 182, HCF कितना आया था 13। अब इसको चेक कर लो मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर दोनों बराबर आए तो सर वेरीफाई है और 100% वेरीफाई ही होगा। समझ में आई बात। तो इसको आप खुद बढ़ा करिएगा यार, क्यों इतना मतलब करा रहे हो यार, समझोगे। चलिए तो इसको आप गुणा कर लोगे, सेम है सभी क्वेश्चंस ऐसे ही है, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, जल्दी से फटाफट बताओ यार। छोड़ दूं आपके लिए, अब कोशिश करोगे तो हो जाएगा यार। कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती, पता है ना, ये मुहावरा बहुत पुराना है, लेकिन मेरी समझ से तो यार ये मामला गड़बड़ है। चलिए फटाफट से बताएंगे जल्दी के कमेंट बॉक्स में। और नोट करना चाहता है जो नोट कर सकता है, लेकिन नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। अब तुम्हारा भाई अपडेट हो गया है, पहले स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, बैड बोर्ड, मार्कर, अब तो नोट करने की जरूरत ही नहीं, अब तो पीपीटी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करता हूं मैं, इसको कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना, इतने होशियार बच्चे हैं अपने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के हो भाई। देखो एलसीएम और एचसीएफ फिर दोबारा से वही बातें, पर एक क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा, मुझे पता है हमारे सभी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ही हैं। सर ये क्वेश्चन तो बता ही दो,
नहीं, एक बता दो फिर तो अपन लोग देख लेंगे। चलिए भाई एक देखते हैं क्या होता है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे, क्वेश्चन कमाल के टाइप के बच्चे होते हैं ना कि सर पहला तो सरल होता है, दूसरा कराइए। चलिए ठीक है, दूसरा भी मैं करा ही दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। पहले से शुरुआत करते हैं। देखो 12, 15 और 21। अब इसका पहले एलसीएम निकालो, तो एलसीएम तो एक साथ निकाल लेते हैं। एलसीएम, एक मिनट, कहाँ जा रहा है, आजा मेरे भाई, कितना भीतर चला गया। 1 मिनट 1 मिनट। चलिए भाई अपनी जगह पर आ गया ये। ओके ओके, चलिए 12, 15 और 21 इसका निकालना है अपने को क्या, एलसीएम। अभी क्या है ना, थोड़ा सा नया है तो फंक्शंस कुछ कम समझ में आए यार। जितना समझ में आया था काम चल गया अपना, टेक्निकल काम नहीं है अपना। 12, 15 और 21, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो एलसीएम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। सर ऐसा तो कोई पढ़ा नहीं बचा जैसे दोनों में चला जाए, तो 2 से दे दें, 2 दूनी 4, 5 और 7। अब करेंगे क्या, 2 से दे लीजिए 1, 5 और 7, 5 से दे लेते हैं 1, 1 और 7, और 7 से दे लेते हैं 1, 1 और 1। ओके, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया सर एलसीएम। एलसीएम हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इतना गुणा करोगे आप खुद, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एचसीएफ। एचसीएफ के ऊपर बात करें तो 12 अलग निकलेगा और 15 का अलग निकलेगा और 21 का अलग निकलेगा। तो इसको करेंगे 2 छिकी 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, 2 ते नहीं जाएगा तो 3 ते देंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। अब इन तीनों नंबर्स में देखेंगे कॉमन क्या है, मतलब इन तीनों के अंदर कॉमन क्या क्या बन रहा है। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके अंदर देखेंगे हम 3 इंटू 5, इसके अंदर 3 इंटू 7। अब कॉमन क्या है सर, कॉमन देखो तीनों के अंदर देखना है कॉमन कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो तीनों के अंदर कॉमन है। तो तीनों के अंदर सर एक चीज कॉमन दिख रही है, देखिएगा 3 ऊपर वाले में भी है, 3 नीचे वाले में भी है, 3 नीचे वाले में भी है। तो इसका जो HCF बनकर आया है वो कितना हो जाएगा, 3। आंसर खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्लियर हुआ? जल्दी से फटाफट से जवाब दिया करो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके, तो चले आगे की तरफ बढ़ते हैं, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई चौथा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी फटाफट से, बताइए। एलसीएम दिया हुआ है इनका 9 और एलसीएम दिया हुआ है एलसीएम नहीं दिया हुआ, एलसीएम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है अपना, सॉल्यूशन नंबर है अपना 4। HCF दिया हुआ है, HCF है अपना 306 और 657 और LCM है 306 और अरे इसका क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और ये 657, इसका हमको पूछ रहा है। तो सर एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन है अपना होशियार सा बच्चा। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। क्लियर? फर्स्ट नंबर यानी कि 306, सेकंड नंबर यानी कि 657, LCM यानी कि पता नहीं तो इसको मान लेते हैं x, LCM पता नहीं तो x मान लेते हैं, LCM पता है 9, तो इसको कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा। तो 306 इंटू में 657 अपॉन में 9, ठीक है। चलिए अब इसको कुछ काटा पिट्टी कर लेते हैं।
तो कट्टा पिट्टी 9 से हो जाएगी, पूरी पूरी देखना जरा, होनी तो चाहिए। 9 तिया 27, क्या बचे 3 बचे, 9 चौके 36 और 657। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई करना जानते हो? अरे यार इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। चलिए तो फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, डू इट, जब जानते हैं तो ठीक है, जब जानते हो तो कर सकते हो। ओके ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 10 पर समाप्त हो सकती है। 10 नहीं होगा भाई, इस जगह पर 10 नहीं होगा। चेक कर लीजिए अपनी किताब में, 0 पर समाप्त लिख रहा होगा इस जगह पर, ये गलत प्रिंटेड हो गया भाई। देखो 0 पर समाप्त हो सकती है। सर मैं मतलब कौन से शब्दों में कहूं, मैं कौन से शब्दों में कहूं कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है? ये सवाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस बार भी पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था, और इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार पूछे जाने की है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब सिंपल तो इतना है कि क्या बताऊं। मतलब लाइफ में कोई काम अगर सबसे ज्यादा सिंपल है ना तो उसमें इसको ऐड कर दो भाई, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है। अब हो सकता है कि किसी ने अगर आपको, यानी मतलब कुछ बच्चे हमारे ऐसे हो सकते हैं जिसने ये टॉपिक पढ़ लिया हो, चैप्टर पढ़ लिया हो, और उसने उस तरीके से बताया हो कि आपको ऐसे लगे कि यार कहीं क्वेश्चन सिंपल नहीं है, सर तो वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, सिंपल है। नहीं, टीचर्स के लिए तो सब चीज सिंपल है। देखो मैं तुम्हारे लिए इसको कितना सिंपल बनाता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आपने पहले से किसी और मेथड से पढ़ रखा है तो आज आपको ऐसा जबरदस्त मेथड बताने वाला हूं कि आप लोग ये कहोगे सर बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। चलिए तो 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम कहेंगे कि सर माना क्वेश्चन है हमारा 6 की पावर n होनी चाहिए थी ना इसके ऊपर, इसको n करो पहले, तो क्वेश्चन में एरर है, इसको n लिखो। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। यार बहुत गलती हुई है इसमें। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो माना n बराबर है 1 2 3 4 5, ऐसा हमने कुछ नंबर मान लिए। अब क्वेश्चन है हमारा, चूंकि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो क्या करें इसको, तो हम करते हैं इसको चेक कैसे करनी है। n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रख के ट्राई करते हैं। 6 की पावर n 1, 6 की पावर n 2, 6 की पावर n 3 डॉट 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 6 की पावर n, ऐसे मान लिया इसको, ठीक है। अब देखो क्या करना है। 6 की पावर n सर क्या होता है? 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 into 6 यानी कि 36, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 into 6 यानी कि 2 से 16। अब मैं इसमें 4 लूं, इसमें 6 की पावर 5 लूं, 6 की पावर 6 लूं, कितने भी लेते चलूं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर आपको और ज्यादा करना है तो आप और ज्यादा कर सकते हो, पर देखिए कि एंड की में सिर्फ 6 ही आ रहा है, हर बार 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 4 करूंगा जब भी 6 आएगा, 5 करूंगा तो लास्ट में जब भी 6 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है महोदय ये कह रहा है कि ये 0 पर होगा कि नहीं होगा, तो तुम ही देख के बताओ ये 0 पे हो रहा है कि 6 पे हो रहा है। तो सर ये तो 6 पे हो रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि 6 की पावर n अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है।
क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? बहुत सारा सा क्वेश्चन है यार। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है सर? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 7 6 5 4 3 2 1 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? अब ये सर भाज्य संख्या बतानी है हमको, यानी कॉम्पोजिट भाज्य संख्या बतानी है, क्या होगी कि नहीं होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम छोटा सा पिद्दी सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी आपको करा दूंगा, ठीक है, पर मैं नहीं चाहता ऐसा। क्यों पूछो, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि मैंने कहा आपसे 6 गुणा 3 का मल्टीप्लाई करके बताइए भाई ये कितना आएगा? 18 आएगा। 2 गुणा 10 का मल्टीप्लाई 20 आएगा। और 11 गुणा 12 का मल्टीप्लाई कर ले। चलिए अब क्या होगा? 12 का 12 की 2 लगी 1, 12 13 132 आएगा। अब देखो मैंने ऐसे क्यों किया, ये सब बड़ा बड़ा क्यों किए? देखो इसमें एक नंबर तो देखो क्या है? भाज्य है, ठीक है, और एक नंबर क्या है? अभाज्य है। दिख रहा है ना सभी को आपको? 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, सॉरी हाँ अभाज्य संख्या है। और 10 क्या है? भाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 12 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य और भाज्य संख्या है। यानी मैंने अगर यहां से एक रिजल्ट निकालना है, इस रिजल्ट के लिए मैं सब कुछ किया है मैंने कि अभाज्य का गुणा अगर भाज्य संख्या से करते हैं तो निकल के जो आंसर आता है वो सर भाज्य ही आता है, अभाज्य नहीं आता है। क्या आता है? भाज्य आता है। ये इसका रिजल्ट है जो कि याद रखना है। अभाज्य का गुणा भाज्य से करोगे तो भाज्य नंबर आएगा। अब ये इसी बात का तथ्य है, इसमें लास्ट में ऐसे लिख देना है हमको, ठीक है। ये सब मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा था आपको, ठीक है। ठीक है, अभी वो करना क्या है? करना ये है कि सिर्फ व्याख्या करनी थी हमको इसके बारे में, हमने ये सब चीज समझने के लिए लिख ली। अब क्वेश्चन में कैसे करोगे? क्वेश्चन में करोगे कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। देखो मैं इसमें से 13 13 को कॉमन ले लूं, बचेगा 7 गुणा 11 इंटू में 1 प्लस में 1, तो 13 इंटू 11 77 प्लस के 1, तो 13 इंटू 78। 13 क्या है? अभाज्य है, और ये क्या है? भाज्य है। सेम एज इधर करूं मैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। 5 में कॉमन ले लूं तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1 बचा। 5 6 कितना हो जाएगा? ये 7 6 42 इंटू 4 थे 12 24 प्लस के 1। 5 इंटू 24 48 की 8 आंसर लगी 4, 24 24 96 96 और 4 कितना होता है? 100। 100 होता है? कितना होता है? 100 ही होता है यार, लेकिन 24 48 की 8 आंसर लगी 4, 24 48 96 24 चौके कितने होते हैं भाई? 4 16 की आंसर लगी 1, 4 3 8 और 1 9, 24 चौक 96 96 और 400 108 की 109। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर ले। 7 6 42 और 5 कॉमन ले लिया हमने, 4 3 2 बचे, 4 3 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 की 8 आंसर लगी 4, 24 चौके 96 96 और 4 98, सॉरी 96 और 4 100 प्लस के 101, तो 5 इंटू 1009 हो गया। ये भी कैसा है? एक अभाज्य और भाज्य वाला कॉम्बिनेशन है। ये हो गया अभाज्य और ये हो गया भाज्य। अब देखो तो ये एक अभाज्य एक भाज्य है।
अतः हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः भाज्य का गुणा अगर आप अभाज्य संख्या से करते हो तो आपको भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। ये पूछ रहा क्यों होगी, तो हम इसको इससे लिख देंगे, क्योंकि अतः भाज्य गुणा अभाज्य बराबर भाज्य होती है। पूछ रहा भाज्य संख्या क्यों होगी, तो हम लिख सकते हैं भाज्य गुणा अभाज्य बराबर भाज्य ही होती है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल यानी जो हमने जो है रिजल्ट यहाँ पर निकाल कर देख लिए हैं। ऐसे आप चाहो तो 2-3 रिजल्ट को यहाँ पर लिख करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है यार। अब ये करना क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वो पल है किस समय मिलेंगे। भाई इन क्वेश्चंस को करते करते तो बड़े हुए सर, ये नहीं होंगे हम पर। 12 मिनट और 18 मिनट इनका निकाल दो सर एलसीएम। 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकन 2, 3 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो कितना एलसीएम आया इसका 36। 36 मिनट पश्चात वो दोनों दोबारा मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए इसी के साथ आपका हैप्पी एंडिंग खत्म, यानी चैप्टर जो है, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज थी वो हो गई आपकी खत्म। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, एक दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हमारे एचसीएफ और एलसीएम वाले। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चन था एक 6 की पावर n वाला। ये ऐसे भी आ जाता है कभी कभी 4 की पावर n, 5 की पावर n। तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग। ठीक है, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, ये आप सभी लोगों का काम है। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ अभी तक किसी ने तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। ठीक है, और क्या रह गया है, जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों से कहना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। सो अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच।